जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सार। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको अनाउंस किया था कि नंबर सिस्टम के बारे में आज बताना था, जिसमें पहली क्लास में आपका जो पहला चैप्टर ही है वो है आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करें तो नंबरों के बारे में बहुत सबसे विस्तार से जो जानना होता है, तो यहाँ पर हम आज समझेंगे कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है ना। तो नंबरों के बारे में आपने बहुत पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। पर बच्चों को यही नहीं पता होता कि एक्चुअल में नंबर्स को कहाँ कहाँ डिवाइड किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही चीज़ें सिखाऊंगा कि हमें आज की जो वीडियो रहेगी वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिसके अंदर क्या होगा कि आज नंबरों के बारे में आपको विस्तार तरीके से बताया जाएगा। जिसमें आपको अब तक डाउट था कि प्राइम नंबर, इंटीजर्स कौन कौन से नंबर होते थे, तो उसमें मैं आज आपको सारी चीज़ें डिफाइन कराता हूँ। देखिए, यदि हम बात करते हैं नंबर सिस्टमों की, जिसे बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, और इसको जो डिवाइड करते हैं हम नंबर सिस्टम को, वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला जो आता है वो आता है आपका रियल नंबर। क्या आता है आपके पास? रियल नंबर, जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर वास्तविक संख्या। ठीक है। आज की जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, सीटेट के लिए नहीं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई सब के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद होता है, यहाँ पर आता है रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर काल्पनिक संख्या। ठीक है। हम इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में रियल नंबर और काल्पनिक संख्याएं होती कैसी हैं, या कौन कौन सी संख्याएं काल्पनिक है, कौन कौन सी संख्या आपकी रियल नंबर होती है। देखिए, एक सिंपल सी शॉर्ट सी डेफिनेशन होती है, वह संख्या जिसके अंदर किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर या तो वो पॉजिटिव देता है या फिर वो जीरो देता है। जैसे लाइक देखिए, हम समझते थोड़ी सी चीज़ों को। देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, यदि कोई भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो वो या तो कितना है, पॉजिटिव आए या फिर जीरो आए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने कहा -2, -2 का हम स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 2 2 4 होते हैं, और माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस। तो देखिए पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर -2 इज अ रियल नंबर। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनस का 4 ले लीजिए, तो 5 ले लीजिए, तो एक्सेट्रा सारे नंबर होंगे। जैसे 1/4 ले लीजिए, 1/4 का भी हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो तब भी धन क्या आएगा, पॉजिटिव। मैंने कहा √3। ठीक। अब बात करते हैं थोड़ी √3 की। √3 का हम यदि यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 होगा तो आपको पता है कितना आता है, +3 आता है। तो ऑब्वियसली बात है √3 इज अ रियल नंबर। ठीक है ना। हमें बात हो रही है यहाँ पर रियल नंबर की। तो एक्सेट्रा जितने भी सारे नंबर हैं वो सब नंबर कौन से होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि सभी नंबर रियल नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात आती है। तो हमारे पास जो इमेजिनरी नंबरों की बात करते हैं, तो इमेजिनरी नंबर के अंदर लाइक जैसे भी किसी का स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू कहीं की आएगी, माइनस की। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अब तक जितने भी वैल्यूज थी, अब तक जितनी भी वैल्यू थी, सारों की वैल्यू का सबका स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो एक्चुअल में वो नंबर है क्या, तो उसके बारे में समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा -2, और वो भी क्या, स्क्वायर रूट के अंदर। तो यदि स्क्वायर रूट के अंदर, यदि इसके अंदर क्या नाम है, स्क्वायर आ रहा है, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है कितना है, -√2 इंटू -√2। यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो एक्चुअल में कितना आएगा, -2 आएगा। तो यदि हम इसकी बात करें तो जितने भी अंडर रूट के अंदर, मतलब रूट के अंदर कितना आएगा, √-3, √-4, ये सब वैल्यूज़, ये सब वैल्यू क्या होंगी, आपकी इमेजिनरी नंबर होगी। ठीक है। तो रूट के अंदर, वैसे एक्चुअल में थोड़ा आगे की बात करें तो जब -2 लिखते हैं तो 2 इंटू इसको मैं -1 लिख सकता हूँ, और -1 की वैल्यू कितनी होती है, i²। याद रखना, हमारे पास क्या होता है, एक i होता है जिसकी वैल्यू होती है i²। यदि मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 इंटू i रख देता हूँ तो ये i√2 बन जाता है। इसी को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा बोलते हैं इसको। अब आयोटा की बात करें तो आयोटा आपका यहाँ का टॉपिक नहीं है, वो बहुत आगे का टॉपिक है, तो हमें उसके बारे में हमें जानना नहीं है। बस एक्चुअल में मैंने आपको एक ऊपर से चीज़ आपको बता दी गई है। ठीक है ना। तो हमारे पास एक्चुअल में दो चीज़ पता लग चुकी है, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर वो होते हैं, जितने भी सारे नंबर होते हैं सब रियल नंबर होते हैं, और जितने भी आपके पास रूट्स के अंदर -2, -3, -4 आ रहा है वो क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, चैनल को।
देखिए अब जब हम रियल नंबर के बारे में बात करें तो बहुत सारे नंबर हैं, तो अब इन्होंने क्या करा, अब इस चीज़ को मैंने सेपरेट करते हैं। अब सेपरेट किस तरीके से करते हैं, देखिए यदि हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर दो टाइप से सेपरेट होते हैं। देखिए किस तरीके, सबसे पहला आता है आपके पास यहाँ पर रेशनल, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, और एक होता है आपके पास इरेशनल नंबर, ठीक है, जिसे बोलते हैं आप यहाँ पर क्या, परिमेय संख्या, और इसे बोलते हैं क्या, इमेजनरी, सॉरी इमेजनरी कह रहा हूँ मैं, क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब दोनों की बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या नाम है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है एक्चुअल में। तो हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आप पहले से भी पढ़ते हैं, 6, 7, 8 के अंदर क्लासेस में पूछा जाता है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो यहाँ पर बात होती है, देखिए वह संख्या जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो बताइए इसके अंदर इरेशनल नंबर याद रखना, इरेशनल नंबर, तो यहाँ तो ये डेफिनेशन सिंपल सी हो गया। यहाँ पर आगे की बात करते हैं तो हम इसके अंदर आगे की बात आएगी, तो जैसे यहाँ पे इसके अंदर तो -2 भी होगा, -4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 5/7 भी होगा, एक्सेट्रा बहुत सारे यहाँ पर नंबर हो जाएंगे। तो इरेशनल नंबर के अंदर कौन से आएंगी, तो यहाँ पर जैसे लाइक √2, लाइक √3, लाइक √4, लाइक √5, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सारे इरेशनल नंबर। बट ये एक इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, तो याद रखना आपको, जो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है वे कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होते। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे √9 लेते हैं, ये भी नहीं हो सकता, तो आपको ये बात याद रखनी है। अगला क्या होता है इसके अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंपटीशन के हिसाब से, कि पाई क्या है। तो पाई एक हमारा क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास अब इसको यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, इसको हमने यहीं पे फिनिश कर दिया था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे की। देखिए हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर। अब जब रेशनल नंबर आ रहा तो रेशनल नंबर को भी हम सेपरेट करते हैं। अब जब रेशनल नंबर सेपरेट हो रहे हैं तो देखिए सबसे पहला होता है, इसको हम सेपरेट करते हैं 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में करते हैं हम इसको, 2 टाइप्स में इसको आप चेंज करते हैं। देखिए वो टाइप्स को हम तोड़ते हैं। तो सबसे पहला होता है इंटीजर, किस में करते हैं हम यहाँ पर, इंटीजर में, और एक होता है भैया फ्रैक्शन, ठीक है। कितना होता है, एक तो होता है क्या आपका इंटीजर और एक होता है आपके पास क्या, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हम बात करें, इंटीजर होते क्या है, इंटीजर आपके 3 टाइप्स के होते हैं, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड देन नेगेटिव इंटीजर। तो हमने क्या करना है, इन जो वैल्यू है यहाँ तक की, ये सब वैल्यू को हमें सेपरेट करना है। और यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन को आपको पता है क्या बोलते हैं, इसको भिन्न बोलते हैं, ठीक। और भिन्न का मतलब तो क्या होता है, जो x/y की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और x/y की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो लाइक जैसे यहाँ पे डिवाइडिंग में जैसे 5/7 लिख रखा है, 8/9 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, एक्सेट्रा जितने भी यहाँ पर भिन्न की है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन को देखिए मैंने यहाँ से सेपरेट कर दिया था। सेपरेट क्या है यहाँ पर, देखिए जितने भी आपके पास x/y में होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप देखो इंटीजर्स की बात करते हैं जिसे बोलते हैं यहाँ पर पूर्णांक, और पूर्णांक की बात करते हैं तो यहाँ पर है जैसे लाइक आपका कि 0, ±1, ±2, ±3 ... ये वाली चीज़, ठीक है। तो हम इसके आगे हम बात करते हैं, तो हमने इंटीजर्स को हमने डिवाइड कर दिया है, अब इंटीजर्स को हमने सेपरेट करा है और हमने फ्रैक्शंस को बिल्कुल अलग कर दिया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका और सेपरेशन हम इसको कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स आपके मैंने बता दिए हैं 2 टाइप्स के अंदर इनको सेपरेट करते हैं, जिसके अंदर पहला आता है क्या आपका नेचुरल नंबर और दूसरा आता है आपका क्या, होल नंबर। जिसके अंदर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसका 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100 जितने भी होते हैं। तो जो होल नंबर होते हैं वो होते हैं इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 से अप टू 100 चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं होल नंबर का जो सेपरेशन करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 4 टाइप्स में करते हैं। देखिए जिसे बोलते हैं, सबसे पहला होता है यहाँ पर इवन नंबर। क्या होता है आपके पास, इवन नंबर, जिसे आप बोलते हैं क्या, सिंपल सी लैंग्वेज में सम संख्या। और सम संख्या आपको बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। जिसको नहीं पता है मैं बताऊंगा। एक नंबर होता है यहाँ पर ओड नंबर, जिसे बोलते हैं यहाँ पर विषम संख्या। कैसी होती है, यहाँ पर एक विषम संख्या होती है। अगला जो बात करते हैं यहाँ पर ओड नंबर, और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे बोलते हैं यहाँ पर प्राइम नंबर, जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर अभाज्य संख्या, ठीक है। और अभाज्य संख्या की बात करें तो वो भी हम बात करेंगे। एक होता है यहाँ पर कंपोजिट नंबर, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कंपोजिट नंबर, जिसे बोलते हैं सहभाज्य भी बोल देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, पहला बात होती है इवन नंबर की। और इवन नंबर बहुत अच्छे से आपको पता है कि इवन नंबर वह संख्या होते हैं जो आपकी 2 से डिविजिबल हो, मतलब 2 से कटती हो। वह संख्या जितनी भी 2 से कटती है वो सब नंबर कौन से होते हैं आपके पास, इवन नंबर होते हैं। लाइक जैसे 2, जैसे आपका कितना 4,
कितना 6, 8, 10 अप टू 100, जितने भी ये 2 के टेबल में आएंगे वो सब कट जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करना चाहता हूँ कि बताइए 0 एक इवन संख्या है, इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो 0 है आपका ये इवन नंबर के अंदर आएगा या फिर ओड नंबर के अंदर आएगा, प्राइम नंबर के अंदर आएगा या फिर कंपोजिट नंबर के अंदर आएगा। तो आपको मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि 0 किसके अंदर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओड नंबर की। तो वह संख्या जो 2 से नहीं कटती, वह संख्या जो 2 से नहीं कटती वो संख्या कहलाई जाती है ओड नंबर। जैसे लाइक 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9 अप टू 100। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी आ रही है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर सारे नंबर होंगे वो सब कौन से नंबर होंगे आपके ओड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ओड नंबर के बाद हम आगे वाली बात करें तो बात करते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, और प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइम नंबर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा इस चीज़ में। देखिए प्राइम नंबर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वह संख्या जो केवल अपने आप से ही कटती है, जो अपने आप से ही कटती है वो आपकी कौन सी संख्या कहलाई जाती हैं, प्राइम नंबर कहलाए जाते हैं। और प्राइम नंबर जैसे लाइक देखिए सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए एक क्वेश्चन निकलता है कि सबसे स्मॉलेस्ट या फिर छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी आपके पास यहाँ पर, तो सबसे छोटा जो आपके पास आपका अभाज्य जो संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है आपके पास 2। तो याद रखना 1 जो होता है वो हमारा क्या है यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं होती। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1 आपका एक अभाज्य संख्या नहीं होता। तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है क्या यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या। देखिए जैसे पहले 2 आता है, फिर आता है 3 आता है, फिर आएगा 5, 4 नहीं होता क्योंकि 4 किससे कैंसिल आउट होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 4 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 2 से भी डिविजिबल होगा, फिर देन 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से भी। तो एक नंबर आएगा 7, एक आएगा 11, 13, 17, 19, 23 अप टू 100। और आगे के आपको इसमें लिखने हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में कर बता सकते हैं कि और कौन कौन से आपके पास होते हैं प्राइम नंबर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर का, कि कंपटीशन के लेवल पे तो ये बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, हम बात करते हैं थोड़ा सा कंपोजिट नंबर की। वह संख्या देखो सिंपल सी लैंग्वेज में, वैसे तो एक्चुअल में जिनकी जो छुटे हुए नंबर हैं वही सब कैसे होते हैं आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे लाइक देखिए 2 और 3 और यहाँ पे कितना है 4, तो 4 इज क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। फिर अगला कौन सा छुटा हुआ है 6। ठीक है ना, अगला कौन सा छुटा हुआ है 6, देखो कहाँ है, तो अगला छुटा हुआ कहाँ है यहाँ पर 6 ये रहा, तो 6 आ जाएगा। अगला क्या है 8, अगला कौन सा बच रहा है 9, फिर 10। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसके डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करें तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है इसके अंदर वह संख्या जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा गुणज होते हैं या 2 से ज़्यादा आपके फैक्टर होते हैं, वो आपका क्या कहलाया जाता है कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए 4 किससे कटेगा आपका 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 किससे कटेगा 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, और 6 अपने आप से भी कटता है। 4 किससे कटेगा 2 से भी कटेगा, मतलब 8 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। 9 3 से कटेगा 9 से कटेगा। आपको पता है 12 किससे कटता है 2 से भी 3 से भी 4 से भी और किससे भी होगा 6 से भी कटेगा और अपने आप 12 से भी कटता है। तो ऐसे इसके बहुत सारे फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है ना, तो इनके क्या हो रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं, और जब फैक्टर होंगे तो इसका मतलब ये जो सारे नंबर होंगे वो आपके कौन से नंबर होंगे आपके कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है ना, तो देखिए अब तक हमने जो बात करी है, देखिए सबसे पहले हमने बात करी है आपकी नंबर सिस्टम की। इन्हें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सबसे पहला रियल नंबर में और दूसरा इमेजिनरी नंबर में। हमने जो रियल नंबर थे आपको बता दिया है और आपको मैंने ये भी बता दिया है। इसके हम आगे बात करें तो हमने इन दोनों को भी डिवाइड किया है, एक रेशनल नंबर में और एक इरेशनल नंबर के अंदर। इसके बाद हमने भी बात की है रेशनल नंबर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें इंटीजर्स और किसमें किया है हमने आपका फ्रैक्शंस के अंदर। अब ठीक है, तो हम इसमें हमने आगे फिर जब हमने इंटीजर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सबसे पहला एक नेचुरल नंबर में और एक होल नंबर के अंदर। अब होल नंबर के भी अंदर हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारे क्वेश्चंस के व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर इवन नंबर में, ऑड नंबर में, प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में। ठीक है ना, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। आपको जो क्वेश्चंस अभी तो मैंने पुटअप नहीं कराए हैं तो वो आपको समझ में आ रहे होंगे। जब मैं अगली वीडियो आपको लेके आऊँगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो मैं अगली जो वीडियो रहेगी आपको क्यूब, आपको स्क्वायर आपको याद कराऊंगा। जो शॉर्ट ट्रिक होगी उन तरीके से कराने की पूरी कोशिश करेंगे।
करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।